Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic which is based on notice, message and email. How can you write the notice, message और email? ठीक है, तो उसके फॉर्मेट्स यहाँ पर सीखेंगे. So first of all we will start from notice writing. A notice may be written in official or personal capacity. In official capacity you may be the monitor, house captain, etc. who has to inform the members, students about some events, inaugurations, function, program, meeting, etc. In personal capacity, a notice may be written for lost and found articles, personal information, etc. The specimen of a notice is as follows. कैसे करते हैं बच्चे? स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन ऑफ नोटिस मतलब किस तरह से राइट डाउन किया जाता है, फॉर्मेट कौन सा यूज होता है यहाँ पर. ओके, सो नेम ऑफ अ स्कूल एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले आएगा. जिसमें आप स्कूल में पढ़ते हो आपको नोटिस देना है, तो यहाँ पर सबसे पहले. देन सेकंड नंबर पे डेट मेंशन होगी. देन बच्चे आपने नोटिस जरूर लिखना है, ऐसे ही बड़ा बड़ा नोटिस, ठीक है, ये वर्ड लिखना होता है. देन सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, आपका सब्जेक्ट क्या है, किस बेस पर आपने आप नोटिस तो लिख रहे हो, किस इवेंट के ऊपर लिख रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, उसका कुछ टाइटल तो होगा. देन यहाँ पर राइट डाउन करना है. फिर यहाँ पर आएगा बच्चे कंटेंट्स. ये 50 वर्ड्स की इसकी लिमिटेशन होती है. देन यहाँ पर अपने सिग्नेचर आप करेंगे, नेम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर. देन यहाँ पर अपना डेजिग्नेशन या रैंक जो है, आप मॉनिटर हैं, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, देन यहाँ पर राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हैं. यू आर अदिति जैन, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल. देखिए आपका रैंक आ चुकी है, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल हो आप. The principal has told you that a cultural program will be held on the occasion of the school annual day. He has asked you to write a notice asking for all those students interested in taking part in it to submit their names and the types of program they would like to take part in. Restrict your writing within 50 words. So इस तरह से आपने लिखना है. सबसे पहले नोटिस, स्कूल का नेम आएगा बच्चे, जो भी स्कूल का नेम है, यहाँ पर विवेकानंदा पब्लिक स्कूल अगर नहीं दिया होता तो आप अपने अकॉर्डिंग राइट डाउन कर सकते हो. जगह का नाम न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, कहीं पर भी है. देन डेट मेंशन करेंगे 12 जनवरी, ईयर मेंशन करेंगे. ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, स्कूल एनुअल डे कल्चरल प्रोग्राम. It is proposed to hold a cultural program on the occasion of school annual day on 24 January 2000. This will include plays, skits, song dance, consequences. All those students interested in taking part in the cultural program can submit their names with the undersigned immediately. The coordinators will watch the performance on 15th January. Then year mention करेंगे. फिर अपना यहाँ पर नेम और आप कौन हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो, अपना रैंक मेंशन करेंगे. एक और दिया है बच्चे, इसको भी रीड आउट करते हैं. यू आर द हेड बॉय गर्ल, राइट द नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड दैट द स्कूल विल बी विजिटिंग न्यू दिल्ली on a tour of places of historical importance. Invent details of charges, time, venue, etc. yourself. Restrict your writing within 50 words में आपको लिखना है. Notice, school name, सेंट ग्री पब्लिक स्कूल पानीपत, date 27 February, year to New Delhi. It is to intimate to all the concerned that the school will visit New Delhi on a tour of places of historical importance on 12 March 2000. Then Sunday का day होगा. The bus will leave the school premises at 7 a.m. and the return by the evening on the same day. The charges for the same are rupees 250 per head. Lunch and snacks will be served. All those students interested in joining the tour may submit their names with the undersigned on or before 10th March 2000. देन यहाँ पर अपना नेम राइट डाउन करना है. स्वाति चौहान, हेड गर्ल हो आप. नेक्स्ट है यहाँ पर यू आर शिवम शर्मा, आप अब शिवम शर्मा हो एंड यू हैव लॉस्ट योर पेन इन द स्कूल परमिसेस. इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स योरसेल्फ. राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द सेम. लिमिट योर राइटिंग विद इन 50 वर्ड्स में आपको राइट डाउन करना है. देन यहाँ पर कंप्लीट दिखाया बच्चे कि अब आपका गुम होने वाला है ना. क्या क्या चीजें हैं आप लिखोगे, लोस्ट लोस्ट लोस्ट, गुम हो गया है ना कुछ. देन नोटिस लिखेंगे, फिर अपने स्कूल का नेम लिखेंगे, दीवान पब्लिक स्कूल पटना. देन डेट 27 फरवरी. अब क्या गुम हुआ था, लॉस ऑफ अ पेन, ये मेन सब्जेक्ट है आपका.
ठीक है, पेन गुम हो गया था। अब यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसा कैसा था आपका पेन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, रेड एंड ब्लैक मेक्स येलो, ब्लू जेल पेन समवेयर इन द स्कूल लॉन, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, ही इज श्योर टू गेट अ नाइस ट्रीट फॉर मी। तो क्या बता रहा है वो कि अगर मुझे पेन वापस दोगे तो एक अच्छी सी ट्रीट मेरी तरफ से मिलेगी। देन यहाँ पर अपना नेम और क्लास को राइट डाउन कर देना है ताकि उनको पता चल जाए कि कहाँ पर हमें वो पेन देकर आना है। ये है प्रैक्टिस ड्रिल बच्चे। तो नोटिस यहाँ पर भी कुछ दिए गए हैं आपको, इनसे रिलेट करते हुए सेम लेआउट फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करनी है आपने खुद से। नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज किस तरह से राइट डाउन करते हैं बच्चे, और मैसेज होता क्या है। अ मैसेज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन written down for somebody to read during the writer's absence. A message should contain the main points accurately and clearly so that the required information can be conveyed to him her. So किस तरह से specimen of a message लिखा कैसे जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैसेज लिखना है, जैसे नोटिस में हमने नोटिस लिखा था स्टूडेंट्स, वैसे यहाँ पर मैसेज डालना होगा। मैसेज लिखेंगे ऐसा ही वर्ड होगा, देन टाइम मेंशन करना है राइट साइड में, देन यहाँ पर डेट मेंशन होगी, सैल्यूटेशन डियर सर मैम जो भी होगा सैल्यूटेशन, देन यहाँ पर कंटेंट्स आएगा आपका मेन, ठीक है, मैसेज में कंटेंट्स आएगा स्टूडेंट्स, देन यहाँ पर नेम ऑफ द मैसेज राइटर कि किसने लिखा है ये मैसेज, ओके, उसका नेम आ जाएगा एट द बॉटम ऑफ द मैसेज। सो यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रीड आउट करके, और ये मैसेज बनाया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। पवन एंड मुकुल। देन पवन ने क्या बोला, हेलो दिस इज पवन द ट्यूटर ऑफ गौरी, कैन आई स्पीक टू हर। मुकुल का क्या कहना है, आई एम अफ्रेड शी इज नॉट एट होम राइट नाउ, शी विल बी बैक इन अबाउट 1 hour, मे आई टेक अ मैसेज फॉर हर। Pawan, of course, please inform her that I have to go out station on an urgent piece of work, so I won't be able to take classes today. She can come on the scheduled time from tomorrow. Mukul बोलता है, yes sir, I shall pass the message to her. Pawan, thank you. Suppose you are Mukul of the above conversation, write a message for Gauri as you have to go to library. Also inform when you are likely to come back. तो आप क्या मानते हैं, इस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है और आपको क्या माना है, आप मुकुल हो, ठीक है, आप अब मुकुल हो, आपको इंफॉर्मेशन देनी है, मैसेज देना है, तो आप कैसे देंगे गौरी को। तो आपने मैसेज राइट डाउन किया, पहले तो डेट कब मैसेज मिला उसको ना, 23 अक्टूबर, देन गौरी दी, ठीक है, वो गौरी दी को बताना चाह रहा है तो गौरी दी लिखेगा, देन वो लिखेगा पूरा प्रॉपर कंटेंट्स, क्या रहेगा, योर ट्यूटर पवन हैज intimated that he is going outstation on an urgent piece of work, so he would not be taking classes today. You can go to classes on the scheduled time from tomorrow. At present, I am going to library to draw a book on social science and will be back by 6 p.m. Mukul. इस तरह से अपना नाम लिखकर एंड करेंगे। नेक्स्ट मैसेज, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। शिवानी, हेलो दिस इज शिवानी, कुड आई स्पीक टू मिसेस सरमाली। देन रेहाना बोलती है, आई एम सॉरी टू टेल दैट मम्मी इज नॉट एट होम राइट नाउ आंटी। शिवानी, वेयर हैज शी गॉन। रेहाना बताती है, मम्मी हैज गॉन फॉर शॉपिंग विद पापा, शी मे टेक 3-4 hours to come back. Shivani, I see, just inform her that the ladies club meeting will be held at 10 a.m. tomorrow at the club. She should positively attend as we have to discuss some points raised by her. Rehana, yes auntie, I shall pass the message to her. Good evening auntie. Then Shivani, good evening, God bless you. इस तरह से उनका कन्वर्सेशन खत्म होता है। अब आप हो रेहाना, यू आर रेहाना of the above conversation, write a message for your mother as you have to go for evening classes. Then message start होता है बच्चे, यहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा, date 5 January 2000, mummy Mrs. Shivani rang up to inform that the ladies club meeting will be held at 10 a.m. tomorrow at the club. She has requested for you to attend it positively as some points raised by you have to discussed. At present, I am going for my evening classes and shall be back at normal 7 p.m. Rehana. इस तरह से अपना नाम लिखते हुए एंड करना है। Read the following messages. Read the following telephonic conversation. नलिनी बोलती है, hello नीलम, how do you do? नीलम क्या आता है, it's been long to have seen you. Where are you? Nalini, actually I had been out of station. I am reaching today evening at 6 p.m.
by Shatabdi Mail. Neelam, really? I shall be at the railway station to receive you. Nalini, if you are coming to receive me, then I won't inform my home. Neelam, I shall be there, certainly. Nalini, okay, see you at the railway station in the evening. Suppose you are Neelam. ठीक है, आपको माना गया है कि आप नीलम है of the above telephonic conversation. By chance, you have sprained your ankle. So you are unable to go to receive Nalini. Write a message for Rajini and your friend to go to the railway station to receive Nalini, telling her why you are not able to go. Limit your message within 50 words. So इस तरह से आपने लिखना है एक मैसेज, ठीक है। तो ये कंप्लीट बच्चे आपको एक एक्सरसाइज की फॉर्म में दिया गया है, ये मैंने फर्स्ट आपको पढ़ के सुना दिया है। इस तरह से और भी मैसेजेस हैं, तो वो आप कैसे राइट डाउन करेंगे, सेम लेआउट को फॉलो करते हुए राइट डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चे ईमेल। ईमेल कैसे राइट डाउन की जाती है? ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट. इट इज एन इकोनॉमिकली कन्वीनियंट एंड fast way of sending and receiving messages. All types of messages from simple text to pictures, audio and video files can be sent through it. Structures of email. Email का structure कैसा होना चाहिए? Just like a letter. An email is made of different parts that need to be complete in order for the message to be received. The email is divided into two groups. First group में क्या होता है बच्चे? The header. It contains the sender's and receiver's email addresses along with the subject and often the date. The header is usually what most people will see first when they go into their email accounts. Group 2 में होता है the body. It is actual message that you are sending. Rules क्या होते हैं बच्चे? Rules for typing email. क्योंकि ईमेल अगर आप लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट रूल इज हेयर, यूज अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस दैट प्रॉपरली रिप्रेजेंट्स योर नेम. कीप द फॉन्ट सिंपल्स एंड सब्जेक्ट लाइन शॉर्ट एंड एक्यूरेट. In the body of your email, include a formal salutation, a brief and to the point message and a formal closing. Before sending, make sure the email contains necessary attachments and is free of grammatical errors and sensitive information. So यहाँ पर बच्चे एक लिख के दिखाया हुआ एग्जाम्पल के साथ, तो आप देखेंगे ईमेल किस तरह से लिखे जाते हैं. तो फर्स्ट है हमारा, सपोज यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम समर कैंप ऑर्गेनाइजेशन शिमला दैट इज ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, magic, computer programming, language learning, mathematics, dance, etc. and you want to join this camp. Reply the mail in this reference. तो कैसे लिखेंगे? आपको लिखना है न्यू मैसेज में जाएंगे, देन पूरा ईमेल, ठीक है, अपना मेल डालेंगे और टू लिखते हुए यहाँ पर मेन लिखेंगे रिक्वेस्ट लेटर टू ज्वाइन समर कैंप, क्योंकि आपने मेन सब्जेक्ट यहाँ पर डालना है. देन डियर सर, आई एम ग्लैड टू रिसीव the email by you. This is the opportunity for me to learn a new skills through this program. So I am interested to join the camp to learn dance activity. Following are my details. Please take under considerations name Ridhima Kohli, age 12 years, school's name St. Mary, address डालेंगे complete 632 by Ambala, Punjab. Thanks करेंगे, regard करेंगे, रिधिमा कोहली करते हुए end करेंगे इस तरह से. Next देख लेते हैं बच्चे. Recently you have visited zoo at Nainital where you enjoyed most to see the strange animals and birds. Share your experience with your friends through the mail. Okay? So start करते हैं न्यू मैसेज. देन यहाँ पर अपनी मेल देखेंगे कहाँ से और किसको दी जा रही है. तो यहाँ पर फ्रॉम और टू को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स. देन यहाँ पर क्या टाइटल रहने वाला है? माई रिसेंट विजिट टू जू एट नैनीताल. Dear friend, last week I had gone to my maternal uncle's at Nainital where we visited zoo. You would amazed to know that there were many strange animals and birds which are not found in an area where we live. I also saw tiger there that looked amazing. My excitement would be doubles if you two joined us. I also have taken photograph which I am sending you. Then convey my best regards to uncle and aunt. Yours friends, मोहित. तो इस तरह से आपने एंड करना है मैसेज को. यहाँ पर बच्चे कुछ मेल्स दी गई हैं कि किस तरह से राइट द फॉलोइंग ईमेल्स. आप मेल्स कैसे लिख सकते हैं,
क्या सब्जेक्ट्स है। सो मेल लिखने का तरीका इन्होंने बता दिया बच्चे, क्या फॉर्मेट, क्या लेआउट आपने यूज करना है। सेम उसी को यूज करते हुए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको भी आपने खुद से ट्राई करना है और लिखना भी है स्टूडेंट्स।